हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने इस चैप्टर को पिछले वीडियो में छोड़ा था। एंड द टॉपिक इज़ द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। देखो, पिलग्रिम कौन लोग होते हैं? पिलग्रिम ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक मान्यता होती है, जो किसी एक भगवान को या देवता को मानते हैं और उनकी पूजा करने के लिए वो अलग अलग जगह पे विज़िट करते हैं। ऐसी जगहों पर विज़िट करते हैं जो कि उनके भगवान से जुड़ी हुई हों, जहाँ पर उनकी मूर्ति हो या उनका कोई मंदिर हो या कोई मोनास्ट्री हो, वो वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ये कोई भी धर्म के लोग हो सकते हैं, किसी भी धर्म में, ये सभी धर्म में अप्लाई होती है ये कंसेप्ट। तो ऐसे लोगों को हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। अब क्या होता था कि उस ज़माने में, हम बात कर रहे हैं लगभग 400 एडी के आसपास की। तो तब क्या होता था कि जैसे ये ट्रेडर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कारवां में, अपने ऊँट के ऊपर या गधों के ऊपर अपना सामान को ढो के लेके जाते थे, तो वैसे ही उनके साथ साथ जो है पिलग्रिम्स भी ट्रैवल कर लेते थे। क्योंकि देखो, अकेले जाना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपके साथ में कोई पहले से ही उस जगह पे उस रास्ते पर जा रहा है तो आप उसके साथ में जाकर आपके लिए जो आपके ट्रैवल है वो ईजी हो जाता है। तो इसीलिए ये पिलग्रिम्स जो है इन ट्रेडर्स के साथ में जाते थे। और सबसे अच्छा अकाउंट जो है ऐसे पिलग्रिम्स का, वो है 3 ऐसे लोग जिनके बारे में इस बुक में बताया गया है। वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। पहला है फाइयान, दूसरा है जुआनजांग और तीसरा है ई किंग। अब फाइयान कौन से समय के आसपास आए थे? वो आए थे 1600 ईयर्स अगो, लगभग यानी 400 एडी के आसपास जो है फाइयान आए थे भारत में। ठीक है, वो एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जिन्होंने यहाँ पर विज़िट किया। वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में जाना चाहते थे, वहाँ पर रहे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे जो है मॉन्क्स वहाँ पर रहते हैं, उनकी टीचिंग्स को जाना। तो इसीलिए उनकी एक मान्यता थी। ऐसे ही जुआनजांग जो है वो आए थे लगभग 600 एडी के आसपास। ठीक है, याद रखना, कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग याद रखना थोड़ा सा कि किस समय के आसपास जो है ये पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे। अब इसके 50 साल बाद ही, जुआनजांग के 50 साल बाद ही 650 एडी के आसपास आए एक और चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम। उनका नाम था ई किंग। ठीक है, ये जो पिलग्रिम्स हैं, इनका हमें बेस्ट अकाउंट मिला है कि इनके इनके जो ये आए यहाँ पर, इन्होंने देखा, इन्होंने जाना, परखा चीज़ों को कि हाँ कैसे जो है मोनास्ट्री काम करती है, क्या टीचिंग्स हैं उनकी, और उसके बारे में ये एक अकाउंट छोड़ के चले गए। ये एक रिटन अकाउंट छोड़ के यहाँ पर गए हैं कि भाई हमें ऐसा ऐसा महसूस हुआ, हमने ये देखा, हमने ये जाना। और इसके बाद में बहुत सारी जो है बुक्स हैं, बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये वापस भी ले गए। मूर्तियाँ भी गौतम बुद्धा की ये अपने साथ वापस लेके गए चाइना, और फिर वहाँ पे उनके ऊपर उन्होंने काम किया, ट्रांसलेट किया, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली ये यहीं पर बता रखा है कि देखो, जब भी ये गए यहाँ पर आए भारत में, तो इन्होंने लिखा, अपने ट्रैवल के बारे में लिखा, जो ये कंट्रीज़ जिन जिन से गुजरे हैं उनके बारे में लिखा। मोनास्ट्रीज जैसे नालंदा मोनास्ट्री है फेमस उस टाइम की, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारी किताबों को अपने साथ में भी वापस ये ले गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइयान के बारे में बता रखा है। जब फाइयान जो हैं वापस जा रहे थे चाइना, तो उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उस बारे में ये लिख रखा है। तो मैं इसके बारे में बस बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से, कि जैसे जो फाइयान है वो समुद्र के रास्ते से गए थे चाइना। ठीक है, अब समुद्र का रास्ता बंगाल से वो निकले थे। देखो, बंगाल कहाँ पर है? बंगाल यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो गए यहाँ पर जावा सुमात्रा जो है यहाँ पर इंडोनेशिया यहाँ पर पड़ता है। तो पहले यहाँ पर इन्होंने स्टे किया, कुछ दिन तक स्टे किया, कुछ महीनों तक, और फिर इसके बाद में जो है ये चाइना के इस समुद्री रास्ते से चाइना तक ये गए। ठीक है, ये था फाइयान का रास्ता जो समुद्री रास्ते से चाइना गए थे। अब आगे देखते हैं।
ये यहाँ पर कहानी बता रखी है। इसी में ये बता रखा है कि जैसे ये निकले अपनी नाव से वहाँ पर ट्रेडर्स के साथ में, तो तूफ़ान आ गया और इसी वजह से इन्होंने अपनी काफ़ी सारी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, इनके जो सामान हैं, कपड़े हैं या और भी चीज़ें हैं, उनको फेंकना पड़ा। लेकिन इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को नहीं फेंका, इन्होंने उन मूर्तियों को नहीं फेंका जो गौतम बुद्धा की थी, जो ये भारत से लेकर आए थे। तो इनकी एक ये श्रद्धा को भी बताता है, इनकी एक पर्सनल जो इनका डिवोशन जो है गौतम बुद्धा के प्रति, उसको भी ये एक डिनोट करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखते थे ये उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए। तो यही है यहाँ पर ये सारा बता रखा है। इसके बस थोड़ा सा एक बार देख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरे जो पिलग्रिम थे जुआनजांग, जो आए थे 600 AD के आसपास, जैसे हमने अभी बताया। तो इनका क्या था कि ये समुद्री रास्ते से नहीं गए थे, ये गए थे ज़मीन के रास्ते से। ज़मीन के रास्ते से कहाँ से गए थे? ये गए थे सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट से होते हुए। मैप में दिखाता हूँ, देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से निकल के ये इस रास्ते गए थे, ठीक है। सेंट्रल एशिया से जो रास्ता जाता है चाइना की तरफ, इस रास्ते से जो है ये चाइनीज़ जो पिलग्रिम हैं जुआनजांग 600 AD के आसपास चाइना वापस गए। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसमें भी यही बता रखा है कि घोड़ों, जो खच्चर होते हैं, घोड़े गधे होते हैं, उन पर ये अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ढोकर लेके गए। काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी लेके गए गौतम बुद्धा की अपने साथ में। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई रास्ते में, और फिर इन्होंने जो अपनी आगे की जो ज़िंदगी है, बची कुची ज़िंदगी, उसको जो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट करने में निकाल दिया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ में इन सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब आगे है नालंदा का थोड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। नालंदा जो थी एक काफ़ी फेमस जो है मोनास्ट्री थी इस पीरियड की, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे। अब यहाँ पर क्या बता रखा है कि कितने ज़्यादा जो है हाई एबिलिटी के, एक नॉलेजेबल, एक टैलेंटेड जो मॉन्क्स जो हैं उस समय के जो आदमी हैं, जिनका एक विजडम जो है एक अलग ही लेवल का होता था, वो यहाँ पर इस मोनास्ट्री में रहते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे को सिखाते थे, और लोगों की जो दिक्कतें हैं, ठीक है, उसका भी समाधान करते थे, ठीक है। लोग जो हैं यहाँ से अलग अलग जगह से आते थे कि भाई हमारी जो समस्या है उनका आप समाधान करिए, आप उसके बारे में कुछ बताइए, आपको तो बहुत ज्ञान है ज़िंदगी के बारे में। तो ऐसी जो थी यहाँ पर इस मोनास्ट्री की लाइफस्टाइल थी। यहाँ पर मॉन्क्स एक दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे डिस्कशंस के साथ में। ऐसा नहीं, एक रेगुलर, एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन्ड वे से यहाँ पर जो है सारे काम होते थे। यहाँ का जो द्वारपाल था, जो गेट कीपर था, वो भी आने वाले लोगों से पहले सवाल पूछता था कि भाई सबको आने नहीं देंगे, हम एंटर उसी को करने देंगे जिसका एक जो है एक लेवल हो, जिसका एक पॉजिटिविटी हो जिस आदमी के अंदर, जिसको एक जानने की कुछ इच्छा हो, ठीक है। अब ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते, मतलब सभी को थोड़ी ना भेज देंगे अंदर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो गलत काम के लिए आते होंगे, ठीक है। कुछ अब उस टाइम पर भी जो देखो, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे आप? यही है ना कि सवाल पूछो, ठीक है। अगर आदमी ने सही जवाब दिया तो उसको एंटर करने दो, अगर नहीं दिया तो उसको बाहर ही रहने दो, उसको अलाउड नहीं है एंटर करना, ठीक है। तो ऐसे ही बता रखा है कि यहाँ पे 7-8 आदमी, अगर 10 आदमियों से अगर सवाल पूछा जाता था तो लगभग 7 या 8 लोग तो उसमें से उन सवालों का जवाब दे ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ टेस्ट था कि भाई आपको अगर एंटर भी करना है ना यहाँ पर, अगर आपको समस्या के समाधान भी अपना निकलवाना है, ठीक है, उनसे मॉन्क से मिलना है, तो आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर ये नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी मैंने ये पिक्चर डाली है, आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब कितनी ब्यूटीफुल और कितनी रिचनेस है, ठीक है। यहाँ के आर्किटेक्चर में, उस ज़माने के आर्किटेक्चर में आप सोच सकते हो कि मतलब 1400-1500 साल पहले का जो आर्किटेक्चर है अब भी मतलब कितना जो है, कितने ब्यूटीफुल और कितने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से जो है मेंटेन कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये 2 पिक्चर है नालंदा यूनिवर्सिटी की। अब आगे बढ़ते हैं, भक्ति की बात करते हैं, ठीक है। अब यही जो टाइम था ना, जैसे कि 400-500 AD के आसपास, इसी टाइम पर जो है भक्ति का जो एक ट्रेंड है वो भी बहुत बढ़ रहा था, बहुत ही एक्सपैंड हो रहा था, फेमस हो रहा था, लोगों में जो है ये फैल रहा था, ठीक है। अब भक्ति क्या है?
बेसिकली भक्ति क्या होती है कि एक डिवोशन होती है, ठीक है। एक जो इंसान है, जो एक भक्त है, ठीक है, वो वर्शिप करता है, ठीक है। किसको वर्शिप करता है? डीटी को वर्शिप करता है, अपने भगवान को वर्शिप करता है, जिसको वो मानता है कि हाँ यही मेरी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो एक पर्सनल डिवोशन, समझ रहे हो, एक पर्सनल एक अटैचमेंट जो होती है एक अपने भगवान के प्रति, एक डीटी के प्रति, विदाउट एनी सैक्रिफाइसेस, ठीक है। सैक्रिफाइसेस जो हैं, हवन जो होता है, वो ऑल जो ये सोशल रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आपके पर्सनल डिवोशन है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है आपकी भगवान के साथ में, तो उसी चीज़ को कहते हैं भक्ति, ठीक है। एक पर्सनल डिवोशन, यही यहाँ पर बता रखा है कि सभी जो है प्रांत के, सभी कास्ट के, लो हो या हाई हो, आदमी हो या औरत हो, सभी को अलाउड था भक्ति का पाथ को फॉलो करना। किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसा ही जो है ये भक्ति का ट्रेंड था। अब इस भक्ति के बारे में बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है भगवत गीता में। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हिंदू धर्म की जो है सेक्रेड बुक है, एक रिलीजियस बुक है, ठीक है। इस भगवत गीता के बारे में हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं महाभारत में। अगर आपने महाभारत अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा कि जब जो युद्ध हो रहा होता है कौरवों और पांडवों के बीच में, तब उस टाइम पर श्री कृष्ण जो है रथ को बीच में लेके जाते हैं, उस युद्ध के बीच में रोकते हैं, और फिर जो है अर्जुन और जो भगवान कृष्ण हैं उनका एक डिस्कशन होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और इस बारे में जो श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को गाइड करते हैं कि तुम मेरे अंदर रिफ्यूज लो, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, और मैं जो है तुम्हें एक सही रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है। तुम्हें जो है गुम होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे तुम सरेंडर कर दो, तुम सबमिट कर दो मुझे, ठीक है। अपने आप को मेरे हवाले छोड़ दो और मैं तुम्हें सारी दिक्कतों से, सारी दुखों दर्द से जो है तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तो ऐसा जो है एक उनका एक मैसेज था, ठीक है। भगवान कृष्ण का जो है अर्जुन को ये एक मैसेज था जो महाभारत में हमें देखने को मिलता है। और भगवत गीता इसीलिए उसमें सारा जो है सारे जो उनके श्लोक हैं वो मेंशन्ड है। तो ये जो है एक भक्ति का जो ट्रेंड है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि एक डिवोशन होता है, इंडिविजुअल वर्शिप होती है, जैसे मैंने अभी सब बताया, विदाउट एनी परफॉर्मेंस ऑफ द एलैबोरेट सैक्रिफाइसेस, ठीक है ना। कि कोई हवन, कोई अगर ब्राह्मण बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है, ये करने की ज़रूरत है तभी मिलेगी आपको मुक्ति या मोक्ष, तभी मिलेगा, दुनियादारी से जो है ये माया से छुटकारा तभी मिलेगा, तो उन चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति का जो एक पाथ है वो एक पर्सनल पाथ होता है, एक डिवोशन वाला पाथ होता है, एक भक्त का और एक भगवान के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यही एक भगवान विष्णु की जो है उनके एक अवतार के रूप में एक स्टैचू बना रखा है, जिसके बारे में हम अभी देखते हैं। विष्णु एज वाराह, तो ये भगवान विष्णु का एक वाराह के रूप में एक अवतार है। वाराह वाला कौन सा अवतार था भगवान विष्णु का? इस स्टैचू में ये दिखाया गया है कि भगवान विष्णु धरती को जब वो समुद्र के नीचे, समुद्र पानी के नीचे जो है वो डूब जाती है, तो भगवान एक वाराह, एक बोर का, एक वाइल्ड बोर का एक वो लेते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, और उस फॉर्म में आकर धरती पर जो है धरती को बचाते हैं, उसको समुद्र से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलता है? बेसिकली ये जो है मध्य प्रदेश में है, ईरान में, याद रखना बात को कि कई बार आ जाता है ईरान मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। ये जो है वाराह, भगवान विष्णु का जो अवतार है वाराह अवतार, उसका स्टैचू बना रखा है ईरान इन मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब ये जो है स्टैचू क्या दर्शाता है? बेसिकली ये क्या बताता है कि जो इस टाइम पर 400-500 एडी के आसपास जो है, जो ये भक्ति का ट्रेंड आया,
तब इसमें लोगों ने जिस भी रूप में भगवान को मानना चाहा, जिस भी रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए, अपना सोचा, आंतरिक मन मन में ध्यान करा, तो उसी रूप में जो है भगवान आपके सामने आएंगे या भगवान के दर्शन होंगे आपको। तो ये एक बिलीफ जो है उस टाइम पर डेवलप होने लगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भगवान इसी रूप में आएंगे, भगवान एक ह्यूमन की फॉर्म में आएंगे। अगर जो भक्त है उसका वो अगर चाहता है कि भगवान किसी शेर के फॉर्म में आए, या भगवान किसी पेड़ की फॉर्म में आए, या और किसी फॉर्म में आए, जैसे कि यहाँ पर वाइल्ड बोर, ठीक है, एक जो जानवर की फॉर्म में भगवान ने रूप लिया, तो उस फॉर्म में अगर भक्त चाहता है कि भगवान हमें दर्शन दे तो वो ज़रूर देंगे। ऐसा जो है एक ट्रेंड, जो बिलीफ है, ये बहुत एक्सेप्टेंस पाने लगा, बहुत फैलने लगा, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है आर्टिस्ट जो हैं उनको बढ़ावा मिला। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियाँ बनने लगी अलग अलग रूप में, जो उनके अलग अलग अवतार के रूप में। ठीक है, तो ये जो है एक आर्टिस्ट को काइंड ऑफ एक मोटिवेशन बोलो, ठीक है, एक इम्पिटस बोलो, कि उनको एक पुश मिला कि अपने आर्किटेक्चर को, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का इन स्टैचूज़ के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भक्ति के बारे में वही बता रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि भक्ति जो है बेसिकली एक संस्कृत टर्म है भज, उससे डिराइव हुआ है। और भज का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड एंड शेयर, टू डिवाइड और शेयर, मतलब कि जो भगवान हैं वो अपनी अपनी एक जो उनकी जो उनका एक ब्लेसिंग है, जो उनका एक फॉर्च्यून है, जो उनका एक जो दया है, उनकी दया भावना जो है, उनका एक जो आशीर्वाद है, वो अपने भक्तों के साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, वो अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं। उनके आशीर्वाद से जो है भक्तों का जो फ्यूचर है, ठीक है, उनके जो डिवोटी हैं उनका जो फ्यूचर वो एनलाइटन होता है। ठीक है, इसीलिए टू डिवाइड और शेयर मतलब कि अपने फॉर्च्यून को डिवाइड करना, ठीक है, उस ब्लिस को, उस ब्लेसिंग को डिवाइड करना अपने भक्तों में। ठीक है, भगवान कर रहे हैं ये, यानी भागवत। ठीक है, भागवत को मतलब आप गॉड भी कह सकते हो, कई बार गॉड भी कहते हैं भागवत का मतलब भगवान, या फिर कोई ऐसा प्राणी या कोई ऐसी चीज़, मतलब भगवान के बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, कि भगवान जो अपने भाग को, जो अपने गुड फॉर्च्यून को शेयर करें, जो पोजेस करते हैं गुड फॉर्च्यून, और दूसरों को बांटें। समझ रहे हो? यही बेसिकली जो है भगवान, जो भागवत उसका बेसिक आइडिया है। ठीक है ना, भक्ति का आइडिया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो भागवत को भगवान एज अ मानते हैं, एज अ डिनोट करते हैं। ठीक है, भागवत जब भी वर्ड आता है तो एज अ गॉड। ठीक है, तो भक्ति जो है भगवान के प्रति या भागवत के प्रति ही दिखाई जाती है। समझ रहे हो? इसीलिए जो है हिंदुज़म में उनका जो सेक्रेड बुक है, ठीक है, हिंदूज़ की, तो उसे भगवत गीता बुलाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक भक्त हैं जिनका नाम है अप्पार। ठीक है, ये तमिल रीजन में रहने वाले एक पोएट हैं। बेसिकली ये शिवा के डिवोटी हैं, भगवान शिव के जो हैं ये उनकी पूजा करते हैं। और साउदर्न इंडिया में अगर आपने पहले वाले मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि वेल्लालार क्या होते थे। वेल्लालार ऐसे लोग होते थे जो साउदर्न इंडिया की विलेजेस में बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, साउदर्न इंडिया की विलेजेस में, तो उनको कहते हैं उनको कहते हैं वेल्लालार। तो उन वेल्लालार में जो है एक इंसान थे, उनका नाम था अप्पार, जो थे डिवोटी किसके? भगवान शिव के। तो उन्होंने जो है ये पोएम लिखी है, उन्हें बताया है कि भाई जो लोग नीचे के जो स्कैवेंजर हैं, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको अनटचेबल बताया गया है, तो अगर वो लोग भगवान शिव की जो है पूजा करते हैं, उनके डिवोटी हैं सच्चे मन से, तो मैं उनकी भी पूजा करता हूँ। वो भी मेरे लिए एक भगवान के रूप ही हैं। ठीक है, ये ही बताया गया है इस पोएम में। छोटा सा जो है उसका पार्ट दिया गया है उनकी पोएम का। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये भक्ति का जो ट्रेंड था ना, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। ठीक है, कि स्कल्पचर को अलग अलग मूर्तियाँ बनने लगी भगवान की, अलग अलग रूप में, उनके अवतार में। ठीक है,
अलग दूसरे जो कुछ लोग हैं वो पोइट्री लिखने लग गए, जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिखने को मिला है, ठीक है। या फिर आर्किटेक्चर के रूप में बहुत सारे टेम्पल जो हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल्स का बनने की शुरुआत हो गई, ठीक है, इस टाइम से, ठीक है, 400-500 एडी के आसपास। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भक्ति के ट्रेंड से जो है और भी बहुत सारे लोगों को एक एक पुश मिला, एक मोटिवेशन मिला, एक जो है एक न्यू लाइट, ठीक है, एक अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का एक मौका मिला है उनको, समझ रहे हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है इन पैराग्राफ्स में। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर बता रखा है हिंदू जो है वो कैसे डिराइव हुआ है। अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस आपने देखे तो मैंने बताया कि इंडिया जो है वो रिवर इंडस से डिराइव हुआ है, क्योंकि जो अरब लोग थे, जो ईरानियन लोग थे, जब वो इंडिया की तरफ आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि भाई ये जो नदी है, इंडस जो रिवर है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ मैप में इंडस रिवर कहाँ पर है। इंडस रिवर तो देखो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ से यहाँ से इंडस रिवर जो है आती है और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर करती है ऐसे, और यहाँ पर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये जो रिवर इंडस की जो इस साइड वाला जो रीजन है, जो अरब लोग थे और ईरानियन जो थे, ये पर्शियन लोग जो थे, इन्होंने क्या कहा कि इस रिवर के इस साइड वाले जगह को हम बोलेंगे इंडिया, क्योंकि इंडस से राइट साइड वाली जगह इंडिया, ठीक है। और इसी तरह जो है हिंदूज भी जो है इंडस से ही डिवाइड हुआ है, हिंदू, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो लोग कहते थे कि भाई इस जगह, इस नदी से इस राइट साइड में रहने वाले लोगों को हम बोलेंगे हिंदू। तो हिंदू या इंडस इंडिया, मतलब समझ रहे हो, अब मैचिंग लग रहा होगा। तो ऐसे ही जो है ये दो टर्म हैं वो डिराइव हुई हैं रिवर इंडस से, ठीक है, रिवर सिंधु भी बोलते हैं, माँ सिंधु, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया यहाँ पे डेरिवेशन के बारे में हिंदू वर्ड का। अब इसके बारे में जो आगे जो है ये जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी हमें दी गई है कि जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, 2000 साल पहले लगभग एमर्ज हुई। कहाँ हुई? वेस्ट एशिया में कहाँ पर? बेथलेम में, ठीक है। बेथलेम किसका पार्ट था उस टाइम पर? रोमन एम्पायर का पार्ट था। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जो क्रिश्चियनिटी में जिनको भगवान मानते हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने बोला कि भाई मैं सेवियर हूँ, मैं दुनिया को बचाऊंगा, तो आप एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से देखो, ठीक है, हेटर्ड मत रखो एक दूसरे के खिलाफ, और अच्छे से रहो, इज्जत से रहो। तो उनकी काफ़ी सारी टीचिंग्स थी जो बाइबल में लिखी गई हैं, ठीक है। बाइबल एक होली बुक है क्रिश्चियनिटी की, तो उनमें उनकी टीचिंग्स को बताया गया है। तो यहीं पर ये जो है हमें थोड़ा सा उनकी बाइबल के एक थोड़े से एक पार्ट दिया गया है, उनकी टीचिंग्स हैं, ये लाइन्स हैं कुछ, अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन टीचर्स थे ना, बेसिकली ये लगभग 100 साल बाद ही, जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई, तो उसके 100 साल के अंदर ही जो है ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे आ गए थे, ठीक है। वेस्ट कोस्ट पे ये आ गए थे एज अ प्रीचर, एज अ मिशनरी, यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, ठीक है, वेस्ट एशिया से। कहाँ पर क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ था, याद रखना, वेस्ट एशिया में। कहाँ पर? बेथलेम में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे केरला के बारे में बताया गया है कि जो केरला में जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिनको हम सीरियन क्रिश्चियंस भी कहते हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी है। क्योंकि ये जो लोग थे, ठीक है, ये जो लोग थे, जो ये यहाँ पे कोस्टल रीजन में आए थे, ये सबसे पहले आए थे, ठीक है। तो यानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी, सबसे पुरानी कम्युनिटी है क्रिश्चियनिटी की ये पूरी दुनिया में, ठीक है। इसलिए हम इनको सीरियन क्रिश्चियंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट एशिया से आए थे ये, ठीक है ना। तो ये ही थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है सीरियन क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस ऑफ केरला बोल लो उनको आप, तो इनके बारे में। आई होप सब कुछ यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पर अब चैप्टर का एंड हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, जय हिंद।